नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का थोड़ा एनालिसिस करेंगे और एक पॉसिबल ट्रेड का इंतजार करेंगे। अगर हमें वो मिलता है तो हम लोग उसको देख लेते हैं। एज ऑफ नाउ हम लोग निफ्टी का एक डेली चार्ट पैटर्न देखें तो कल मार्केट एक बहुत अच्छा, बहुत ही बड़ा हेल्दी कैंडल बनाया था। ऑलमोस्ट अराउंड 550 से 700, 800, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मूवमेंट आया था। और आज सारा का सारा मूवमेंट जो था अप ट्रेंड वो सारा नेगेट हो चुका है, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि इस तरह के दो कैंडल एक साथ बनते हैं, मतलब यहाँ से बाई हुआ और यहाँ से सेल आ गया, मतलब ये रिवर्स हैमर का इंडिकेशन होता है। तो अगर आज यहाँ पर हैमर क्लोज कर जाता है, ये कैंडल क्लोज कर जाता है, तो निफ्टी में एक बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। अब इसको लोअर टाइम फ्रेम पर देखें तो आज सुबह से ही, आज सुबह से ही, कल तो यहाँ पर बाइंग ओके पॉज हो गया था, लेकिन आज एक सुबह में ही बहुत बड़ा गैप अप होने के बाद एक बड़ा सा फॉल आया और उसके बाद कंटिन्यूएशन में फॉल होते चला जा रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये जो पिछला जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट है और उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट है 400-500 के आसपास में। 500 अभी 550 पर चल रहा है, तो 490, 530 ये सब एक सेलिंग जोन। तो यहाँ पर हम लोग एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ट्राई करेंगे। तो इसको छोटे टाइम फ्रेम पर नोट करते हैं। अभी चल रहा है 560 के आसपास, तो हम लोगों ने यहाँ पर 24,600 का फुट लगा लिया है। और अगर ये कैंडल यहाँ पर क्लोज कर जाता है तो हम यहाँ पर एक एंट्री बनाएंगे। ये ईएमआई को लेकर अच्छा खासा सपोर्ट बना रहा है, तो यहाँ पर हमारा एक एंट्री रहेगा। और हमारा स्टॉप लॉस टारगेट निफ्टी के हिसाब से तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो चूंकि अगर 50-60 इसको अगर क्रॉस करता है, 262 को क्रॉस करता है, तो हमें एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट वो हमें दिख रहा है 270, और उसके बाद 295, 295, 300 के आसपास। तो अगर ये हैमर बन जाता, ये कैंडल क्लोज हो जाता है, तो हमें एंट्री मिल जाएगा। चलिए, कैंडल क्लोज हो चुका है तो हमारा एंट्री यहाँ पर बन चुका है। और हम लोग यहाँ एंट्री बना के एक छोटा सा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का 262 का है, तो 52 का हम लोग स्टॉप लॉस लगा के और मिनिमम 290, मतलब चलिए 95 तो एक टारगेट है, लेकिन उसके आसपास 90, 292 का टारगेट लेके चलते हैं। हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस का है, 1:3 का रिस्क रिवार्ड पर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। अभी हमें ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका है गाइस। हमारा एंट्री लेते साथ ही, और अगर देखिए जैसे मार्केट दिख रहा है कि यहाँ 530 पर है और ये 500 पर स्ट्रेट अवे 500 पर आ सकता है। तो अगर इस पॉइंट पर 500 तक आता है तो ऑलमोस्ट अराउंड 30 पॉइंट का फॉल अगर निफ्टी में होता है, तो यहाँ भी 15-20 पॉइंट का रेंज आ सकता है, जो कि हमारे टारगेट को इजीली कवर कर सकता है। तो हम लोग वेट करते हैं गाइस। और हमारे स्कैल्पिंग सीरीज का ये पहला वीडियो है, इसको हम लोग सक्सेसफुल बनाने का कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है, जिसकी वजह से निफ्टी में थोड़ा थोड़ा सपोर्ट आ रहा है, लेकिन निफ्टी बहुत ही ज़्यादा वीक है। इसलिए हम लोगों ने बैंक निफ्टी में एंट्री किया है। एक्चुअली में हमारा एंट्री प्लानिंग
इस कैंडल के फॉल पर था कि अगर इसके बाद कोई सा भी रेड कैंडल आएगा तो वहाँ हम लोग एंटर कर जाएंगे, लेकिन इस कैंडल के एंट्री हमें तो एंट्री इस कैंडल का हाई पर मिल गया है 262 तक, और यहाँ से एक रिवर्सल आ रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि इस जोन कभी भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट अपना जोन है 25 पॉइंट का, इसलिए हम लोग 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके भी चल रहे हैं। आप एक लंबे टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आज सुबह से ही पुट में हैवी बाइंग आ रहा है, मतलब मार्केट फॉल कर रहा है तो पुट में बाइंग आ रहा है, और यहाँ पर एक अच्छा खासा कैंडल बना, तो कैंडल बनने के बाद यहाँ पर एक पुल बैक आया और पुल बैक से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रहा है। तो अगर ये 15 मिनट का कैंडल कंप्लीट हो जाता है 270 के आसपास, तो हमारा 290 का टारगेट बहुत ही इजी आ जाएगा, बहुत ही इजी। देखिए लंबे टाइम फ्रेम पर हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट इतना नेगेटिव है। 15 मिनट का जो पुट लगाया हमने, देखिए कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर बाइंग हुआ है पुट में, और उसके बाद एक पुल बैक 9 EMA से पुल बैक लेके मार्केट वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये कैंडल 15 मिनट का कैंडल ग्रीन में क्लोज हो जाता है तो हमें एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। अभी हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं और 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर चुका है, जो कि एक डोजी कैंडल बनाया है। ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, लेकिन चूंकि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है तो होपफुली कि ये आगे चला जाए। अगर नहीं जाता है तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस देके निकल जाएंगे। हमारे स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है और टारगेट 25 पॉइंट का है, सॉरी 30 पॉइंट का बनता है। 62 से 93 30 पॉइंट का टारगेट है, और 62 से 52 262 से 252 का स्टॉप लॉस। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 1:3 का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं। बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी को ड्रैग कर रहा है। बैंक निफ्टी के सारे कंपोनेंट नेगेटिव हैं, फिर भी बैंक निफ्टी साइडवेज मतलब मेंटेन किया जा रहा है, निफ्टी को एक बार में फॉल करने नहीं दे रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी बाइंग का कोई सिनेरियो नहीं है। आप इसको अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखें, बैंक निफ्टी 10 दिनों से एक साइडवेज मूवमेंट में है। डोजी डोजी, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, ये बाई और सेल हो गया। तो बैंक निफ्टी प्योर साइडवेज मूवमेंट में है, तो इसका मूवमेंट इसके थ्रू से निफ्टी को कंट्रोल किया जा रहा है, इसका मूवमेंट ज़्यादा फॉल नहीं हो रहा है। लेकिन जो डेली कैंडल में है
वो इतना अच्छा खासा रेड कैंडल बनाया है कि अब ये प्योर हैमर का फॉर्मेशन हो चुका है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। देखिए मार्केट कैसे काम करता है, मैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। पहले हम लोग मानते हैं कि यहाँ से सेलर लोगों ने एक बाइंग किया। जब जब भी ये बाइंग आता है, एक बाइंग बना, जब भी बाइंग होता है वो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर लोग बाई करते हैं और यहाँ तक होल्ड करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई सेलर, यहाँ पर से सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं और मार्केट को यहाँ तक टोटल नीचे तक लाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये जो भी बायर थे वो सारे अपना यहाँ या तो प्रॉफिट बुक करके या तो कॉस्ट टू कॉस्ट वो निकल चुके हैं। और जो भी बायर होते हैं वो इतना नीचे जाने का वेट नहीं करते। जो यहाँ पर खरीद के गया होगा वो तो ये नहीं ना सोचेगा कि हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लें, उसको तो यहाँ पर इतना अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। तो जब भी ये 50%, इस 50% के आसपास भी अगर मार्केट आता है ना, यहाँ से वापस फॉल होता है, तो वहाँ पर वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है। उसके बाद सेलर भी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जो कि सेलर एक्टिवेट होते हैं तो ये सारे के सारे बायर यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। मतलब यहाँ पर कोई जो भी बायर थे वो यहाँ से निकल चुके हैं अब। तो ये कैंडल एक फॉग जैसा हो जाता है, ये बबल हो गया। और यहाँ पर जो सेलर आए हैं वो इन बायर को तो आउट किए ही हैं। सिर्फ यहाँ पर अगर ये जो बायर थे सिर्फ इनको आउट करना रहता तो कैंडल छोटा ही बनता, लेकिन ये सेलर इन बायर को आउट तो किया ही है, प्लस अपना भी क्वांटिटी एडिशन किया है, तभी ये पूरे के पूरे सेलर लोग गायब हो गए। तो जिसकी वजह से सेलर लोग हावी हो गए। तो अब यहाँ क्या है कि अब ये जो बायर है वो एकदम गायब हो गए, बबल बन गया है और इस सेलर लोग से वो कवर हो गया है। तो यहाँ पर एक्चुअली में कुछ नहीं हुआ, मार्केट ऊपर गया और नीचे आ गया, मतलब यहाँ जो भी बायर थे वो गायब हो गया। तो यहाँ पर एक्चुअली में कुछ है नहीं। तो ये जो दोनों मिला के कैंडल बनेगा वो एक सिंगल ऐसा कैंडल बनेगा जिसको हैमर बोला जाता है। और इसी हैमर, ये हैमर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है जो एक क्लियर साइन देता है रिवर्सल का। अगर ये उल्टा हैमर बने तो ये डाउन ट्रेंड का क्लियर साइन देता है, और अगर सीधा में ग्रीन या रेड किसी भी कलर का हो सकता है, अगर रेड या ग्रीन कलर का इस तरह से भी बने तो ये बाइंग का साइन होता है। तो इसके टॉप का एंट्री लेते हुए लोग और बाइंग करते हैं। उसी तरह अगर यहाँ पर ये टॉप, ये डाउन जो है, ये रिवर्स हैमर का डाउन साइड अगर ब्रेक डाउन आता है तो ये और अच्छा खासा सेलिंग में रिवर्सल हो जाएगा। वही चीज हमें निफ्टी में दिख रहा है। देखो दोस्तों, हमारे बात करते करते में हमारा टारगेट ऑलमोस्ट, हम लोगों ने क्या बोला था कि 90 के आसपास आएगा तो हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। और देखिए कितना बड़ा रेड कैंडल बना है, तो एक क्लियर साइन है रिवर्सल का। तो अगर हमारा टारगेट आज 290 95 आ जाता है तो आज ही हम लोग बुक कर लेंगे, अदरवाइज इसको हम लोग होल्ड कर लेंगे बीटीएसटी के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्लियर साइन होता है। अगर इसको लंबे टाइम फ्रेम, पता नहीं डेली चार्ट है ये, तो अगर हम इसको 60 मिनट, 8 9 3 12 घंटा का, 12 घंटा का अगर हम कैंडल लगाएं तो ये हैमर दिखेगा। नहीं, चेंज नहीं हुआ। तो इसको रिमूव कर देते हैं और इसको
14 घंटा का, 14 15 घंटा का लगा के देखते हैं। अब एक आइडिया हो जाएगा कि 15 घंटा में किस तरह का फॉर्मेशन दिख रहा है, आपको क्लियर दिखेगा वो। क्या हो भाई, 15 घंटा नहीं बनाएगा? क्यों भाई, क्यों नहीं बनाएगा? चलो 14 ट्राई करके देखते हैं। ऐड नहीं बनाएगा। 13 देखते हैं। ऐड नहीं बनाएगा। 12 घंटा, दिन में 24 घंटा होता है, इसलिए सिर्फ 12 घंटा का। एनी हाउ दोस्तों, हम लोग अपने हायर लेवल में ट्रेड कर रहे हैं और हमारा टारगेट जस्ट अचीव होने वाला है। और एज ऑफ नाउ हम लोग 62 में बाई करके 80 पर चल रहे हैं। तो 1:1.5 का टारगेट हमें ऑलरेडी मिल चुका है। यहाँ तक ये 285 पर भी गया था, लेकिन हम लोग इसको होल्ड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सिंपल रीजन कि मार्केट बहुत फॉल कर रहा है। चलो भाई, तो देखते हैं 15 मिनट में भाई बैंक निफ्टी क्या कर रहे हो। बैंक निफ्टी भी एक अपना ईएमए का पकड़ के नीचे ही जा रहा है, और निफ्टी तो क्लियर कट ब्रेकडाउन में। चलो भाई, यहाँ से कॉल आ रहा है तो यहाँ से नेक्स्ट 500 मतलब कि 20-30 पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ से हमें और 10 पॉइंट इजीली मिल जाएगा। 85 पे चल रहा है, 95 मिल जाएगा भाई। ये थीटा का कैलकुलेशन कि इन द मनी प्राइस में अगर आप बैठे हो तो अगर निफ्टी 10 पॉइंट गिरता है तो प्रीमियम में 5 पॉइंट का मूवमेंट आएगा। तो निफ्टी अगर 20 पॉइंट गिरेगा तो यहाँ 10 पॉइंट बढ़ जाएगा। उसी थ्री को बेस करते हुए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिनिमम यहाँ तक आ जाए। यहाँ बहुत होल्ड कराने का कोशिश किया जाता है, जा रहा है, लेकिन ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है भाई, ऐसे भी इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, इस जोन का ब्रेकआउट आया है। तो ये अगर सस्टेन कर जाता है तो हमें एक अच्छा खासा, लोग यहाँ पर ये जो सेल में आए थे ये लोग भी डरेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट 354 तक का भी हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग 340 तक भी जा सकता है। ये कैंडल बहुत ही स्ट्रांग था, जो कि इंडिकेशन दिया कि मार्केट बहुत बड़ा फॉल आ रहा है। यहाँ हल्का सा कंसोलिडेशन हुआ, एक पुश बैक किया, पुल बैक के बाद मार्केट ऊपर बढ़ गया। तो इसी में पुल बैक पर का हम लोग वेट कर रहे थे। पुल बैक कैंडल हमें मिला यहाँ पर और हम लोगों ने एंट्री बनाया। हमारा लॉजिकल टारगेट सिर्फ 10 पॉइंट का था एक्चुअली। यहाँ पर ये जो कैंडल पर हम लोगों ने एंट्री बनाया था 5260, और इसका जो स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का बहुत बड़ा। निफ्टी में 10 पॉइंट कैप्चर करना बहुत एक रीजनेबल इनकम होता है। निफ्टी में 10 पॉइंट बहुत बड़ा इनकम होता है एज ए ऑप्शन बायर। एक दिन में अगर आप 10 पॉइंट कैप्चर कर लेते हो, 10 से 20 पॉइंट, तो बहुत अच्छा इनकम होता है। लेकिन यहाँ पे 15 पॉइंट का हम लोगों ने स्टॉप लॉस ही लेके चल रहे थे, तो वो थोड़ा अनरीजनेबल हो जाता है। लेकिन चूंकि मार्केट एक डाउनफॉल में ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो हम लोगों ने एक 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, जहां से हम लोगों ने एंट्री लिया था, वहां से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। और अभी इसको हम लोग थोड़ा कम भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 2 बार रिट्रेसमेंट भी हो चुका है। तो हम लोगों का अभी स्टॉप लॉस 262 से 56।
सिर्फ 4 पॉइंट का है दोस्तों, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और अभी हम लोग ट्रेड कहाँ कर रहे हैं, 280 पर, मतलब 20 पॉइंट हमारे हाथ में चल रहा है। तो इससे अच्छा प्रॉफिट क्या हो सकता है हमें, 20 पॉइंट। और इसको इसलिए हम लोग होल्ड कर रहे हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है, तो कभी भी हम लोग जब प्रॉफिट में रहें और मार्केट एक ट्रेंड को पकड़ के चलता है, तो ट्रेंड को एंजॉय करना चाहिए। हम लोग अपना स्टॉप लॉस को एक बढ़ा के यहाँ तक भी 270 तक भी ला सकते हैं, 262 तक, 72 तक, ताकि हमें एक 10 पॉइंट का प्रॉफिट जो मिनिमम होता है वो हमारा कहीं ना जाए। लेकिन ऐसा क्या होता है ना कि मार्केट जब वोलेटाइल रहता है तो अप डाउन में 10 पॉइंट 20 पॉइंट, जैसे कि इसी कैंडल को देखो, 288 से लेके 270, 18 पॉइंट का एक कैंडल है। तो एक ही कैंडल जो है इतना मूवमेंट कर दिया है। तो कभी भी हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको हिट कर सकता है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो क्यों हम अपना प्रॉफिट को मैनुअली जब भी देखेंगे इसके नीचे 270 के नीचे गया तो हम मैनुअली निकाल देंगे। लेकिन एक माइंड सेटअप लेके चलते हैं कि हम 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिनिमम यहाँ पर गेन करेंगे। और 262 पे एंट्री किए थे, हम लोग 272 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेंगे अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करना शुरू कर देता है तो। और निफ्टी के इंडेक्स में कोई मूवमेंट, एक मूवमेंट हमारे ट्रेड के अगेंस्ट में मूवमेंट मिलता है तो उसको हम लोग निकाल देंगे। और एज ए ऑप्शन बाय यही थोड़ा डिफिकल्टी होता है किसी ट्रेड को होल्ड करना। लेकिन क्योंकि हम लोग एक परफेक्ट एंट्री बनाए हैं, और ये एक जोन था, यहाँ पर एक जोन था प्रीवियस, ये एक जोन था, उसको इस कैंडल ने बहुत स्ट्रांग कैंडल से तोड़ा है। तो ऑब्वियसली एक पुल बैक आना बनता है। जब भी एक पुल बैक आएगा और इसके बाद जब बढ़ेगा, तो ये इतना बड़ा जो मूवमेंट हुआ है ना, थ्योरी बताता है कि ये जो मूवमेंट यहाँ से नीचे से यहाँ तक का मूवमेंट, मतलब 277 और 45, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ से भी आना लॉजिकल है, पॉसिबल है। ये पुल बैक हो रहा है तो हम लोगों को इसे घबराना नहीं है। हम लोग प्रॉफिट में और उसका इंजॉय करना है। ये पुल बैक का इंतजार कर रहे हैं, ये टोटली रिवर्स हो जाए तो बात अलग है। लेकिन एज पर टेक्निकल कैलकुलेशंस मार्केट को यहाँ से एक फॉल आना चाहिए और ये हमारा टारगेट अचीव होना चाहिए। पूरे एक हफ्ते से बैंक निफ्टी ही वीक चल रहा था, और अब ये भी सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। लेकिन ये भी नहीं टिकेगा, क्योंकि ओवरऑल इंडेक्स बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक है। और आजकल जो फॉल आया है, कंटिन्यूअस फॉल है, एक कंटिन्यूअस फॉल है, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं, एकदम कंसिस्टेंटली फॉल फॉल कर रहा है।
दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 3:17 और अभी 12-13 मिनट का मार्केट ही बचा हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट फॉल किया है, एक्सपेक्टेड है कि ये एक अच्छा खासा डाउन में जा सकता है। ये बहुत बड़ा रेड कैंडल बना है सारा का सारा। एक एक तो ये है कि एक हैमर का फॉर्मेशन भी कर रहा है दोनों कैंडल मिलाकर। दूसरा है कि ये बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी बना रहा है यहाँ पर। और ये छोटा मोटा बेयरिश इनगल्फिंग नहीं है, ये ऑलमोस्ट अराउंड 300 पॉइंट का जो कैंडल होता है निफ्टी में, 300 पॉइंट मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट होता है। उसको पूरा का पूरा इनगल्फ कर लिया है। तो यहाँ से फॉल का चांसेस 80% से ऊपर हो जाता है। तो अगर ये कंप्लीट हो जाता है, बस 13 मिनट ही बाकी है, तो इसमें अगर ये बेरिश कैंडल बना रह जाता है तो मंडे को, आज तो लास्ट वर्किंग डे है, तो मंडे को हम लोग यहाँ पर एक गैप डाउन भी देख सकते हैं। बहुत बड़ा गैप डाउन भी हमें दिख सकता है। यही चीज निफ्टी बैंक में भी आपको दिखेगा कि ये निफ्टी बैंक तो ऐसे भी एक हफ्ते से साइडवेज में, तो कभी बढ़ने का कोशिश भी नहीं किया। निफ्टी 50 तो कंसिस्टेंटली बढ़े जा रहा था, क्योंकि अपने टॉप से एक रिवर्स हैमर का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक तो पहले ही से वीक चल रहा है। तो एक्सपेक्टेड यही है यहाँ पर, जैसा कि पैटर्न और टेक्निकल चार्ट्स बता रहे हैं, कि मंडे को एक अच्छा खासा गैप डाउन खुल सकता है निफ्टी में। इसलिए हम लोग इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके चलेंगे। अभी भी हमें 10 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट ही चल रहा है निफ्टी में, जो कि एक दिन के लिए इवन हमें 290 के आसपास, 288, 62 से 88, ऑलमोस्ट अराउंड 20 से ऊपर पॉइंट का, हमें 26 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन इसको हम लोग होल्ड करने का प्लान करके चल रहे हैं कि इसको हम लोग BTST ट्रेड में होल्ड करेंगे, क्योंकि ये जो पैटर्न है बहुत एक टॉप में अगर हैमर बनना एक बेरिश साइन का, बेरिश रिवर्सल का साइन होता है। आपको मैं दिखाता हूँ, कभी भी मार्केट अपने टॉप पर गया है, ये टॉप नहीं है, इसके आसपास का, और वहां पर अगर रिवर्स हैमर बनता है तो वो बहुत ही बड़ा बियरिश कैंडल होता है। वो एक बहुत बड़ा क्लियर साइन होता है फॉल का। छोटा मोटा ही रेड में तो इतना फॉल आ जाता है। ये 400 पॉइंट का फॉल आया है आज के डेट में। देखिए बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न, ये 2-2, 3-3 दिन का बाइंग को इनगल्फ कर लिया, तो सीधा गैप डाउन खोला और उसके बाद फॉल कलर चला गया एक बाइंग के ट्रेंड में। और भी देखते हैं, ये हायर हाइज में जा रहा था, ये इनगल्फिंग नहीं हुआ। ये देखिए, ये 3-4 दिन का सारा का बाइंग को एक इतना बड़ा पुलिस बियरिश कैंडल में इनगल्फ कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी है कि गैप डाउन खुले या नहीं, तो जहां पर भी खुले वहां से एक अच्छा खासा फॉल एक लंबे टाइम फ्रेम पर मिल सकता है। इसलिए हम इस ट्रेड को होल्ड करके BTST ट्रेड जैसा होल्ड करके चलेंगे। देखिए इस तरह का जब भी टॉप में एक बेरिश कैंडल बनता है अपने हाई लेवल में, जब भी इस तरह का एक बेरिश कैंडल बनता है, मार्केट को फॉल करा देता है। यहाँ पर देखो, अप ट्रेंड था, वहां पे बेरिश कैंडल बना, मार्केट गैप डाउन हुआ। ये जब भी टॉप में इतना बड़ा बेयरिश कैंडल बनता है,
यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा बेयरिश कैंडल बना था। ये पूरी चीज, लेकिन इसका लॉजिक ये था कि इवन तो ये बेयरिश कैंडल था, नीचे से मार्केट ट्रेंड में बाइंग आ चुका है और जो कि इसको 20 EMA से ऊपर रख लिया। तो यहाँ पर इसीलिए फॉल तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पर ओपनिंग होने के बाद एक इनिशियल फॉल आया था, उसके बाद बाइंग में गया। ये बेरिश कैंडल आता है तो अगर ऊपर भी खुलता है, यहाँ पर ये मार्केट खुला है, उसके बाद एक डाउन का मूवमेंट आता है। जब भी एक बड़ा फॉल आता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो मार्केट ये इंगल्फिंग पैटर्न जैसा होता है, प्रॉफिट बुकिंग, छोटा छोटा बाइंग हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ा सेल आ गया तो वो मार्केट का ट्रेंड को चेंज कर देता है। लेकिन ये यहाँ पर इसलिए रिवर्स हो गया कि ये एक ब्रेकआउट में रिवर्सल का ट्रेंड में ऊपर चला गया, तो इसको हम लोग वो पैटर्न नहीं मानेंगे। जब भी हाई अपने प्रीवियस हाई पर इस तरह का बेयरिश कैंडल बनता है तो उसका फॉल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर गैप डाउन नहीं भी होता है तो भी एक यूनिक कैंडल बना है डेली पैटर्न पर, लेकिन आप अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको इस तरह के बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न आपको इवेंचुअली बहुत सारे मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, अब मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर आ चुका है ऑलमोस्ट, और यहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रहा है, लेकिन हमारा प्लान वही सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बहुत बड़ा रिवर्सल आया नहीं है। ये फॉल के बाद इसको डेली पैटर्न पर हम लोग देखें, डेली चार्ट पर देखें तो ये बहुत बड़ा बियरिश कैंडल है, और यहाँ पर अगर मार्केट क्लोज कर जाता है तो हमें एक नेक्स्ट फॉल भी दिख सकता है, या तो गैप डाउन दिखे, यानी तो मार्केट ओपन होने के बाद दोबारा फॉल और आ जाए। ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न का साइन होता है और भी अपने टॉप पर बना है, जबकि बैंक निफ्टी का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है इसे। अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी ऊपर जाता रहता तो निफ्टी नीचे जाता रहता तो हो सकता है कि उसको प्रोटेक्ट कर ले, लेकिन यहाँ पर क्लियर बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि एज पर टेक्निकल फॉर्मेशन हो रहा है कैंडल स्टिक का, उसके हिसाब से मार्केट को नीचे फॉल कर जाना चाहिए, गैप डाउन या नहीं तो खुलते था फॉल। वीकली चार्ट पर भी इसको एनालाइज कर देख लीजिए। वीकली चार्ट जो मैं बता रहा था, अगर आप वीकली चार्ट पर देखें तो एक बहुत बड़ा बियरिश कैंडल बना है। बियर देख रहे हैं, हैमर, उल्टा हैमर। यहाँ देखो, इलेक्शन रिजल्ट के एक हफ्ते के अंदर में जो फॉर्मेशन हुआ था, इस फॉल आया था, लेकिन उसको सारे बायर लोगों ने कवर कर लिया, तो उसके बाद देखो मार्केट कैसे शूट किया है। तो ये हैमर एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है रिवर्सल का या ट्रेंड चेंज का। ईएमए का सपोर्ट लेके बना है तो मार्केट यहाँ से ऊपर भाग गया, अभी अपने टॉप पर ये हैमर बना है, तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट को ही नीचे ले जाएगा। और इसके लोअर अगर मार्केट इस गैप डाउन खुल गया तो स्ट्रेट अवे यहाँ तक फॉल कर सकता है 24,000 तक, मतलब यहाँ से 500 पॉइंट का मूवमेंट बहुत इजीली हमें मिल सकता है। इसलिए हम लोग
इस ट्रेड को होल्ड करके चले। ओके गाइस, अभी भी हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट है और इस ट्रेड को हम लोग होल्ड करने वाले हैं BTST ट्रेड में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और हम लोग मिलते हैं मंडे को और इस ट्रेड का हम लोग एनालाइज करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।